हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ यूनिट 10 में भोला राम का जीव, जो कि एक व्यंग्य रचना है। ये हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखा गया है। यूनिट 10 आपके एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और भोला राम का जीव बहुत ही छोटा व्यंग्य है, जिसे आप बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं और इससे संबंधित अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो आप उसे एक बार पढ़कर भी अच्छे से कर सकते हैं। तो इस व्यंग्य को हम अच्छे से पढ़ेंगे और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट कथन होगा उसे हम आपको बताते हुए चलेंगे। आप उसे अपने PDF या अगर आपने उसे PDF निकलवाया हो या आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो आप उसे वहाँ पर अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। अन्यथा अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप अपना एक शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम कि भोला राम का जीव, जो कि हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखा गया है। सेंटेंस स्टार्ट होता है कि ऐसा कभी नहीं हुआ था, ऐसा कभी नहीं हुआ था धर्मराज। क्या कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ था धर्मराज। लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलाट करते आ रहे थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो ये सेंटेंस है, यहाँ से शुरुआत होती है भोला राम का जीव की। आगे है कि सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार चश्मा पोंछ, बार बार थूक से पन्ने पलट रजिस्टर पर रजिस्टर देख रहे थे। कौन बैठा था सामने? चित्रगुप्त। गलती पकड़ में ही नहीं आ रही थी। आखिर उन्होंने खींचकर रजिस्टर इतने जोर से बंद किया कि मक्खी चपेट में आ गई। कौन चपेट में आ गया? मक्खी चपेट में आ गई, तेज से रजिस्टर बंद करने की वजह से। उसे निकालते हुए वो बोले, महाराज रिकॉर्ड सब ठीक है। क्या बोले? कि महाराज रिकॉर्ड सब ठीक है। भोला राम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ, पर यहाँ अभी तक नहीं पहुँचा। चित्रगुप्त ये कह रहे हैं कि जो हमारा रजिस्टर है, रिकॉर्ड है, वो सब कुछ तो ठीक है। भोला राम के जीव ने 5 दिन पहले ही देह त्यागी और इस लोक के लिए रवाना भी हुआ, पर यहाँ पहुँचा नहीं। तो आपको यहीं से एक आंसर मिल गया कि भोला राम के जीव ने 5 दिन पहले अपनी देह त्यागी थी। प्रश्न पूछा जा सकता है ये। आगे है कि धर्मराज ने पूछा, और वह दूत कहाँ है? महाराज वह भी लापता है। पूछते हैं कि जो दूत लाने गया था भोला राम के जीव को, वह कहाँ है? तो कहते हैं कि वह भी लापता है। आगे है कि इसी समय द्वार खुले और एक यमदूत बदहवास वहां आया। उसका मौलिक कुरूप चेहरा परिश्रमी, परेशानी और भय के कारण और भी विकृत हो गया था। तो आपसे प्रश्न जो भी पैटर्न के हिसाब से पूछा जा रहा है उसमें पूछा जा सकता है कि जो दूत था उसका चेहरा हुलिया कैसा था? तो उसका चेहरा कैसा था? कुरूप था, परिश्रम, परेशानी और भय के कारण और भी विकृत हो गया था। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे, अरे तू कहाँ रहा इतने दिन? भोला राम का जीव कहाँ है? यमदूत हाथ जोड़कर बोला, दया निधान मैं कैसे बतलाऊं कि क्या हो गया। आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर भोला राम का जीव मुझे चकमा दे गया। 5 दिन पहले जब जीव ने भोला राम का देह त्यागा, तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोक की यात्रा आरंभ की। नगर के बाहर ज्यों ही मैं उसे लेकर एक तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ, त्यों ही वह मेरी चंगुल से छूटकर न जाने कहाँ गायब हो गया। तो कैसे? भोला राम का देह जब उसने त्यागा, भोला राम के जीव ने, तो उसने जो देवलोक से समझ लीजिए यमदूत गया था, उसने भोला राम के जीव को पकड़ लिया और इस लोक की यात्रा आरंभ की। नगर के बाहर जैसे ही पहुंचा, वह तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ, त्यों ही वह मेरी चंगुल से छूटकर न जाने कहाँ गायब हो गया। इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर उसका कहीं पता नहीं चला धर्मराज। तो धर्मराज क्रोध से बोले, मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी का जीव ने तुझे चकमा दे दिया। दूत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं था। मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके।
अब देखिए क्या कह रहे हैं कि अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चला है। लोग दोस्तों को कुछ चीज़ भेजते हैं और उसे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। चित्रगुप्त क्या कह रहे हैं कि महाराज, आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चला है। लोग दोस्तों को कुछ चीज़ भेजते हैं और रास्ते में उसे रेलवे वाले ही उड़ा लेते हैं। होजरी के पार्सलों के मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं। मालगाड़ी के डब्बे रास्ते में कट जाते हैं। एक बात और हो रही है, राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर बंद कर देते हैं। कहीं भोला राम के जीव को भी तो किसी विरोधी ने मरने के बाद खराबी करने के लिए तो नहीं उड़ा दिया। कहते हैं कहीं भोला राम के जीव भी तो किसी विरोधी ने मरने के बाद खराबी करने के लिए तो नहीं उड़ा दिया। धर्मराज ने व्यंग से चित्रगुप्त की ओर देखा। देखते हुए कहा, तुम्हारा भी रिटायर होने की उम्र आ गई। भला भोला राम जैसे नगण्य दीन आदमी से किसी को क्या लेना देना। इसी समय कहीं से घूमते घामते नारद मुनि यहाँ आ गए। अब इन्हीं की कसर थी। अब इस सभा में नारद मुनि का भी प्रवेश हो गया। धर्मराज को गुमसुम बैठे देख बोले, क्यों धर्मराज, कैसे चिंतित बैठे हैं? क्या नरक में निवास स्थान की समस्या भी नहीं हल हुई? धर्मराज ने कहा, वह समस्या तो कब की हल हो गई। नरक में पिछले सालों में बड़े गुणी कारीगर आ गए हैं। कई इमारतों के ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई। बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए हैं जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा खाया। ओवरसीयर हैं जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा जो भी काम पर गए ही नहीं। इन्होंने बहुत जल्दी नरक में कई इमारतें तान दी हैं। वह समस्या तो हल हो गई, पर एक बड़ी विकट उलझन आ गई है। देखिए ये व्यंग किस प्रकार किया जा रहा है। जो भी आजकल के आर्किटेक्चर हैं वो अब किस प्रकार से, जो ठेकेदार हैं वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं, किस प्रकार से जो बिल्डिंगें बन रही हैं उनमें कैसा सामान यूज हो रहा, वो इंजीनियर भी जो हैं वो पैसा खाकर किस प्रकार से नक्शा पास कर देते हैं, ये सारी चीज़ों का इसमें दर्शन करा दिया गया है। आगे है कि भोला राम नामक के एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई। उसके जीव को यहाँ दूत ला रहा था कि जीव इसे रास्ते में चकमा देकर भाग गया। ये धर्मराज सुना रहे हैं किसे? नारद मुनि को। इसने सारा ब्रह्मांड छान डाला पर वह कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। नारद ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था? हो सकता उन लोगों ने रोक लिया हो। चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होती तो टैक्स होता, भूखमरा था। नारद बोले, मामला बड़ा दिलचस्प है। अच्छा, मुझे उसका पता बताओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बताया कि भोला राम नाम था उसका और जबलपुर शहर। देखिए भोला राम जो था वो कहाँ रहता था? जबलपुर शहर में। जबलपुर शहर के धामापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे टूटे फूटे मकान में वह परिवार समेत रहता था। उसकी एक स्त्री थी, 2 लड़के और 1 लड़की। तो कितने लोग थे? उसकी एक स्त्री थी, 2 लड़के थे और 1 लड़की थी, यानी टोटल 5 लोग थे परिवार में भोला राम के। भोला राम की पत्नी, भोला राम के 2 लड़के और 1 लड़की। और उम्र कितनी थी? लगभग 60 साल थी भोला राम की। सरकारी नौकर था, 5 साल पहले रिटायर हो गया था। मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया था। ये सब भी आपको याद रखना है कि भोला राम का उम्र 60 साल था, 5 साल पहले वो रिटायर हुआ था और 5 दिन हुआ था उसके जीव को निकले हुए जब हड़कंप मच गया था। और मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया था, इसीलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था। इतने में भोला राम ने संसार ही छोड़ दिया। आज 5वां दिन है। बहुत संभव है कि अगर मकान मालिक वास्तविक मकान मालिक है तो उसने भोला राम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया होगा। इसलिए आपको परिवार की तलाश में काफ़ी घूमना पड़ेगा। माँ बेटी के सम्मिलित क्रंदन से ही नारद भोला राम का मकान पहचान गए। द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज़ लगाई, नारायण नारायण, जैसा कि वो हमेशा करते हैं। लड़की ने देखकर कहा, आगे आ जाओ महाराज। नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोला राम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। अपनी माँ को जरा बाहर भेजो बेटी।
भोलाराम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा, माता, भोलाराम को क्या बीमारी थी? तो उसने कहा, क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक दरख्वास्त देते थे, पर वहाँ से या तो जवाब आता ही नहीं था, और आता तो यही कि तुम्हारी पेंशन के मामले में विचार हो रहा। तो कितने दिन में देते थे वो एक दरख्वास्त? 10-15 दिन के अंदर एक दरख्वास्त दे देते थे। और आंसर क्या मिलता था, ये भी आपको याद रखनी है कि आंसर क्या मिलता था कि तुम्हारी पेंशन के मामले में विचार हो रहा। इन 5 सालों में सब गहने बेचकर हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा था। चिंता में घुलते घुलते और भूखों मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दी। नारद ने कहा, क्या करोगी माँ? उनकी इतनी ही उम्र थी। ऐसा तो मत कहो महाराज। तो उनकी पत्नी क्या कहती है, ऐसा तो मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी। 50-60 रुपया महीना पेंशन मिलती तो कुछ और काम कहीं करके गुजारा हो जाता, पर क्या करें, 5 साल नौकरी से बैठे हो गए और अभी तक एक कौड़ी नहीं मिली। दुख की कथा सुनने की फुर्सत नारद को थी नहीं। वह अपने मुद्दे पर आए। माँ, यह तो बताओ कि यहाँ किसी से उनका विशेष प्रेम था जिसमें उनका जी लगा हो? पत्नी बोली, लगाव तो महाराज बाल बच्चों से ही होता है। तो कहते, नहीं, परिवार के बाहर भी हो सकता, मेरा मतलब है किसी स्त्री से। स्त्री ने गुर्रा कर नारद की ओर देखा, बोली, अब कुछ मत बको महाराज, तुम साधु हो, उचक्के नहीं हो। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री की ओर आंख उठाकर नहीं देखा। नारद हंसकर बोले, हाँ, तुम्हारा यह सोचना ठीक ही है, यही हर अच्छी गृहस्थी का आधार है। अच्छा माता, मैं चला। नारद जी अपना चलने का रास्ता निकाल लिए। स्त्री ने कहा, महाराज, आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए, इन बच्चों का पेट कुछ दिन भर जाए? नारद को दया आ गई थी। वे कहने लगे, साधुओं की बात कौन मानता है? मेरा यहाँ कोई मठ तो है नहीं, फिर भी मैं सरकारी दफ्तर जाऊँगा और कोशिश करूँगा। वहाँ से चलकर नारद सरकारी दफ्तर पहुँचे। वहाँ पहले ही से कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने भोलाराम के केस के बारे में बात की। तो सबसे पहले नारद जी ने किससे बात की? सरकारी दफ्तर में बाबू से। उस बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और बोला, भोलाराम ने दरख्वास्तें तो भेजी थी, पर उन पर वजन नहीं रखा था, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि भोलाराम ने दरख्वास्तें भेजी थी पर उस पर वजन नहीं रखा था। वजन क्या था अभी आगे आपको पता चलेगी। इसीलिए कहीं उड़ गई होंगी। जो दरखास्तें उन्होंने भेजी थी, वजन ना होने के कारण वो कहीं उड़ गई होंगी, ऐसा बाबू बोल रहा। आगे है, नारद ने कहा, भाई, ये बहुत से पेपर वेट तो रखे हैं, इन्हें क्यों नहीं रख दिया? बाबू हंसा, कहता है कि आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती, दरख्वास्तें पेपर वेट से नहीं दबती। खैर, आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिलिए। नारद उस बाबू के पास गए। बाबू ने किसके पास भेजा? एक दूसरे बाबू के पास। उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास भेजा, चौथे ने पांचवें के पास भेजा। जब नारद 25-30 बाबुओं और अफसरों के पास घूम आए, तब एक चपरासी ने कहा, महाराज, आप क्यों इस झंझट में पड़ गए? अगर आप साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते रहे तो भी काम नहीं होगा। तो क्या कहते हैं कि आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर दिया तो अभी काम हो जाएगा। नारद बड़े साहब के कमरे में पहुँचे। बाहर चपरासी ऊँघ रहा था, इसीलिए उन्हें किसी ने छेड़ा नहीं। बिना विजिटिंग कार्ड के आया देख साहब बड़े नाराज़ हुए। बोले, इसे कोई मंदिर समझ लिया है क्या? धड़धड़ाते चले आए। चिट क्यों नहीं भेजी? नारद ने कहा, कैसे भेजता, चपरासी सो रहा। क्या काम है? साहब ने रौब से पूछा। नारद ने भोलाराम का पेंशन केस बतलाया। साहब बोले, आप हैं बैरागी, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते। असल में भोलाराम ने गलती की। तो क्या गलती की, अब आगे आप सुनेंगे कि भाई यह भी एक मंदिर है। देखिए, जो सरकारी दफ्तर है वह भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है। आप भोलाराम के आत्मीय मालूम होते हैं। भोलाराम की दरख्वास्तें उड़ रही हैं, उन पर वजन रखिए। नारद ने सोचा कि फिर यहाँ वजन की समस्या खड़ी हो गई। साहब बोले, भाई, सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तरों में जाता है, देर लग ही जाती है। 20 बार एक ही बात को 20 जगह लिखना पड़ता है,
तब पक्की होती है। जितनी पेंशन मिलती है उतनी की स्टेशनरी लग जाती है। हाँ, जल्दी भी हो सकती है, मगर साहब रुके। नारद ने कहा, मगर क्या? साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मगर वजन चाहिए। सब जगह वजन की बात हो रही पूरे दफ्तर में। तो कहते हैं, आप समझे नहीं, जैसे आपकी यह सुंदर बीड़ा है। तो नारद भगवान क्या लेकर चलते हैं? बीड़ा। तो सुंदर बीड़ा की उनके ऊपर उस साहब ने क्या कहा कि आपकी यह सुंदर बीड़ा भी वजनदार है। इसका भी वजन भोला राम की दरख्वास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, यह मैं उसे दे दूंगा। साधु संतों की बीड़ा से तो और अच्छे स्वर निकलते हैं। नारद अपनी बीड़ा छीनते देख जरा घबराए, पर फिर संभल कर उन्होंने बीड़ा टेबल पर रख कर कहा, यह लीजिए, अब जरा जल्दी उसकी पेंशन ऑर्डर निकाल दीजिए साहब। साहब ने प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी दी, बीड़ा को एक कोने में रखा और घंटी बजाई। चपरासी हाजिर हुआ। साहब ने हुक्म दिया, बड़े बाबू से भोला राम के केस की फाइल लाओ। थोड़ी देर बाद चपरासी भोला राम की 100-150 दरख्वास्तों से भरी फाइल लेकर आया। उसमें पेंशन के कागजात भी थे। साहब ने फाइल पर नाम देखा और निश्चित करने के लिए पूछा, क्या नाम बताया साधु जी आपने? नारद समझे कि साहब कुछ ऊंचा सुनता है, इसीलिए जोर से बोले, भोला राम। सहसा फाइल में से आवाज आई, कौन पुकार रहा? मुझे। पोस्टमैन है? क्या पेंशन का ऑर्डर आ गया? नारद चौंके, पर दूसरे ही क्षण बात समझ आ गई तो बोले, तुम क्या भोला राम के जीव हो? आवाज आई, हाँ। नारद ने कहा, मैं नारद हूँ, तुम्हें लेने आया हूँ, चलो स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा। आवाज आई, मुझे नहीं जाना है, मैं तो पेंशन के दरख्वास्तों पर अटका हूँ, यही मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरख्वास्तें छोड़कर नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से भोला राम का जीव यहीं पर समाप्त होता है। आपने देखा कि कहाँ पर भोला राम का जीव अटका था, तो पेंशन की दरख्वास्तों में अटका था। और जो भी इसमें से इम्पोर्टेंट कथन हो सकते थे वो हमने सभी आपको बता दिया है। यह आपको जो हरिशंकर परसाई का व्यंग भोला राम का जीव है वो आपको पता है कि सरकारी दफ्तरों की ढीली ढाली व्यवस्था और जो नेताओं की झूठे वादे, इन सभी पर उन्होंने व्यंग किया है। तो ये आपको काफ़ी मज़ेदार लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।